जो दर्द, गलत इलाज और भारत में टूटे हुए हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सिस्टम पर है। यहाँ के डॉक्टर्स कैसे चीट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैसे चीट करती है, और यहाँ पे आम जनता की सुनवाई नहीं है। चाहे वो भारत सरकार हो या इंश्योरेंस कंपनीज़ हों या डॉक्टर्स हों, ये सभी लोग एक माफिया की तरह जो है आम आदमी को लूटने, खसोटने और उसको दर्द देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से करते हैं कि मतलब वो आदमी बहुत ही सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं गया। तो सन 2022 के आसपास जो है मुझे हल्का सा मेरी पीछे हिप के जॉइंट्स के आसपास हल्का सा दर्द हुआ, और मैंने नॉर्मली आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका सिटिंग ज़्यादा है, तो मैंने हल्का फुल्का थोड़ी एक्सरसाइजेज वगैरह करने की कोशिश की। इसी बीच में जब आपको पेन होता है तो आपका मूड भी स्विंग्स करते हैं, और दूसरा कोई आदमी समझता नहीं है, ना आपका परिवार समझेगा, ना आपके दोस्त समझेंगे। इसी बीच में मेरे जो नज़दीकी दोस्त थे वो ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो अपने कामों में मशरूफ़ रहने वाले और अपने बारे में हर एक आदमी को सुनना पसंद करते होता है, वैसे वो भी सुनने को पसंद करते थे। अब मेरे को दर्द है, मैं उनके बारे में क्या अच्छी बातें बोलूँगा। और जैसे कि सभी दोस्त होते हैं, जब काम आता है तो बिखर जाते हैं। मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब उनको सपोर्ट चाहिए होती है तो आप आगे बढ़कर सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी भी वो सपोर्ट करें। ऐसा ही मेरे साथ भी चल रहा था, कुछ द्वंद्व चल रहा था मेरे अंदर। तो उन मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और इसमें मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता हूँ, मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ, क्योंकि मैंने उनको नहीं पहचाना था और मैं उनके साथ घूमता फिरता था, चाय पीता था या बाहर में जाता था, खाना खाता था, और उनकी ज़िंदगी के बारे में उनको कुछ परेशानी होती थी उनसे पूछता था। तो मुझे हल्का सा डिप्रेशन भी था और थोड़ा पेन भी था, वो कंबाइन हो गया, और मुझे काफ़ी दर्द रहने लगा जांघों में। फिर मैंने सोचा कि मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैंने सोचा चलो कुछ मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ। तो एंड देन आई जॉइंट कल्ट सेक्टर 12। मैंने वहाँ पे इन द सुपरविज़न ऑफ सम जो वहाँ कोच होते हैं, मैंने 2-3 दिन एक्सरसाइज की। मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। बट एक दिन कुछ उसने ऐसी एक्सरसाइज करवा दी कि मेरा ये लेफ़्ट जो जांघ के पास का जो पोर्शन है वो इतना पेन हुआ कि मैं बहुत चीखा कराहा, और कैसे तैसे मैं इस बीच में आपको ये बताना भूल गया कि जब मेरे को ये कल्ट से पहले से आने के पहले भी जो मुझे दर्द था, तो मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर BK पांडे, उनके पास गया। तो ही सेड कि नहीं, आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा फिजियोथेरेपी करिए, आप ठीक हो जाएंगे। सरसरी तौर पे उन्होंने देखा और अपने चार्जेस जो उनके थे, मैं उनके पर्सनल क्लिनिक में गया था सेक्टर 11 में, और मुझे लगा चलो डॉक्टर एजुकेटेड है, जो बताएगा तो मैं वैसे ही करूँगा। मैंने किया, बट वो मेरे को थोड़ा भारी पड़ गया वो। देन अगेन आई वेंट टू डॉक्टर। मैंने कहा सर ये तो मेरा यहाँ पे कूल्हा भी दर्द हो, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। देन ही सेड कि आप एक टेस्ट उन्होंने बोला BLA 27, वो भी मेरा नेगेटिव आया। तो ही सेड आर्थराइटिस तो नहीं है आपको, बट फिर भी आप जो है ना एक MRI करा लीजिए। डॉक्टर है और ही सपोज टू बी अ डॉक्टर। मैंने MRI करवाया, बट मैं उनकी पुरानी 2-3 बातों से थोड़ा सा परेशान भी हुआ था, तो मैंने सोचा सेकेंड ओपिनियन ले लेता हूँ। मैं MRI जो करवाया मैंने जनकपुरी में आदित्य लैब में करवाया। यहाँ मेरा अब मैं इस तंत्र में फंसता जा रहा था। पहले एक डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया, फिर उन्होंने बोला MRI करा लो। मैं MRI कराने आदित्य लैब में गया। वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट ने अपने जो रिटर्न जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा कि मुझे AVN है। मैंने गूगल किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी खतरनाक होता है। तो मैंने वीडियो यूट्यूब में देखा, AVN इज़ एवास्कुलर नेक्रोसिस। ओ पूरा घर में, जब मैं घर गया तो मैंने मतलब मेरी बीवी, मेरे बच्चे थोड़े वो भी डिप्रेशन में चले गए कि क्या हो गया जी, इनको AVN हो गया।
और मैं अगले दिन डॉक्टर बी के पांडे के पास न जाकर अपनी एमआरआई की जो फिल्म थी और जो रिटर्न रिपोर्ट थी वो मैं अब की बार मणिपाल हॉस्पिटल, जो द्वारका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया। वहाँ के एचओडी ऑर्थोपेडिक से मिला मैं। वो बहुत ही महान अनुभव। उन्होंने मुझे 1500 रुपये मेरा वो जो चार्जेस होता है वो मैं पे किया उनके काउंटर पे। मैं अंदर उनसे मिलने गया। पहले तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी वो मुझे 1 घंटे बाद मिले। मैं इतना डर से करा रहा हूँ और ही वॉज फ्री। मतलब वो अपना वो थोड़ा शोशापंती होता है ना, टाइपिंग, वो स्पीच से बोलना, रिपोर्ट बनाना, सब कुछ वो कंप्यूटर से कर रहे थे। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, अरे आपको एवियन है, अभी तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, इंजेक्शन लगेंगे। वो मतलब उन्होंने फिल्म नहीं देखी। एंड उन्होंने मुझे 2-3 दवाइयाँ जो पेन किलर थी वो मुझे लिख कर दे दी। और मतलब उन्होंने मेरे को बिल्कुल ढंग से ट्रीट नहीं किया, ना मेरे को ढंग से देखा, बट उन्होंने मुझे डिप्रेशन में और डाल दिया। डिप्रेशन में डालने के बाद मैं सारी रात नहीं सो पाया। और मैंने कहा भाई ये तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने मुझे डायग्नोस किया है तो मेरे को शायद एवियन ही है। और फिर मैंने गूगल किया। ये बात है अक्टूबर-नवंबर 2023 की बात है आई थिंक। उसके बाद फिर मैंने उसको गूगल किया तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा गूगलिंग करता है और यूट्यूब देखता है। एवियन में चमत्कारी तरीके से जो सोल्यूशन दिखाए गए हैं वो आयुर्वेदिक में दिखाए गए हैं। तो मैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरा यूट्यूब देखने के बाद मैं चरक हॉस्पिटल नजफगढ़ के पास है, दिल्ली सरकार का, वहाँ चला गया। उन्होंने मेरे को थोड़ा फिजियो कपलिंग वपलिंग की, ऐसा कुछ किया। और उन्होंने बोला कि आप है ना एडमिट हो जाइए, आपका एक वो थेरेपी होता है 10-12 दिन की या कुछ ऐसे 14 दिन की होती है, बट अभी सर्दी बहुत है, आप है ना मार्च-अप्रैल में हुई। बट मेरा पेन बहुत बढ़ता गया और मैं फिर गूगल कर रहा था। तब मेरे को किसी ने बोला कि साउथ इंडिया में जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, कोयम्बटूर में या केरला में, उनमें एडमिट हो जाते हैं 10-15 दिनों के लिए, एंड देन आई विल बी फिट बेसिकली। तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया, कोटक्कल है आयुर्वेदा करके। तो दे सेड कि आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दिल्ली में ही पटपड़गंज में है, तो आप यहाँ एडमिट हो जाइए। मैं यहाँ गया, मैंने इनको, डॉक्टर ने मेरे को, मैंने अपॉइंटमेंट लिया इनके आयुर्वेदिक डॉक्टर से। पहली बारी उस डॉक्टर ने जब चेक किया, उसने एमआरआई की फिल्म भी देखी और ही सेड एडिमा है, कुछ ऐसा वर्ड बोला वो। बट उसने फिर भी मेरे को बोला 14 दिनों के लिए आप एडमिट हो जाइए। भाई इट वाज ऑर्डिल फॉर मी बेसिकली। मेरे को, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात की थी, दे सेड कि आप एडमिट हो जाइए कि हम इंश्योरेंस भी आपका क्लेम हो जाएगा आपका। और मैंने पूछ कर, मैं इंश्योरेंस कंपनी से, नेशनल इंश्योरेंस की मेरे पास मेडिक्लेम थी, मैं एडमिट हुआ। उससे पहले मेरे काफ़ी पैसे लग चुके थे, डॉक्टर बी के पांडे और ये सब बाहर एमआरआई वगैरह में मेरे लग गए थे, 20-25 हज़ार रुपये लग चुके थे। और मैं फिर चरक हॉस्पिटल के बाद मैं अपने घर के पास ही संजीवनी आयुर्वेदा है, वो महाशय भी सिर्फ पैसा के चक्कर में उन्होंने बस, वो भी मुझे, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि उनको पूरी नॉलेज है। मे बी उनको पैसा बनाना है। 5-10 हज़ार रुपये की उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक टैबलेट दे दी, मेरा लग गया था, मतलब काफ़ी पैसा लग गया था। उसके बाद मैंने, जब मैं वहाँ कोटक्कल में गया तो वहाँ एक डॉक्टर, जो फर्स्ट डॉक्टर जिसने मुझे चेक किया, इसमें एडिमा है, बट ही डिडंट से कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड गो टू रोमेटोलॉजिस्ट और सम अदर डॉक्टर्स। बट उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। और उसके बाद उन्होंने उनको तो मालिश करते हैं, वो 10-14 दिन का था, मेरे को मालिश कर करके उन्होंने मेरी कमर ख़राब कर दी, बिल्कुल टांगें ख़राब कर दी। अब मैं, ये 20-22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर बन रहा था के आसपास में एडमिट हुआ था। वहाँ पे बहुत सर्दी और वो गर्म, मुझे हीट दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, सब जितने भी ड्रामे थे, मतलब दे वर टेकिंग मी एज ऑब्जेक्ट बेसिकली। दे वर नॉट ट्रीटिंग मी लाइक ए ह्यूमन बीइंग, दे वर ट्रीटिंग मी लाइक ए ऑब्जेक्ट। मैं वापस आया और अब जैसा मैं गया था उससे भी वर्स्ट होकर वापस आया। अब मैं सुसु और पॉटी करने से भी बेजार रहा और मैं ऐसे ऐसे मतलब बेंड हो गया पूरा। मेरी कमर में भी उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं उठ ही नहीं पाता था। अब मैं वहाँ से आया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोला मुझे इंश्योरेंस का पैसा दे दो। दे स्टार्टिंग हरेसिंग मी लाइक एनीथिंग। नेशनल इंश्योरेंस जो है वो भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, बट वो थर्ड पार्टी था झंडेवालान में। उन्होंने मुझे इतना हरास किया, 2-3 महीने लगा दिए। और उसके बाद मेरा 1,64,000 रुपीज़ का कोटक्कल का बिल था। दे गेव मी ओनली 64,000 रुपीज़।
एन के एन प्रकरण, मतलब उन्होंने मेरा 1 लाख रुपया मार लिया। मैंने बहुत कंप्लेंट की, पीएमओ में भी की, ट्विटर भी किया, आईडिया किया, नोबडी रिस्पॉन्डेड। ये देश एक्चुअली में जंगल राजा है। एक मैंने किसी जगह पढ़ा था, इसे बनाना रिपब्लिक बोलते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पावरफुल है, एक आम आदमी के लिए नहीं है। मैंने समझ लिया था कि ये जो देश है सिर्फ पावर चाहता है। मैंने यहाँ पे भी, मैं इधर और डिप्रेशन में आ गया। पहले मैं इमोशनल सेटबैक मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से था, फिर मैं बीमारी से इमोशनल स्ट्रेस में आया, फिर मेरे को ये इंश्योरेंस वाले ने स्ट्रेस दिया, डॉक्टर्स ने भी हरस किया। मुझे लगा कि संसार क्या सिर्फ ये मतलब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं किया। मैं सोचता था, अच्छा जो भी आता था मेरे को एक उपदेश दे के चला जाता था कि इसी ज़िंदगी में सब कुछ देखना पड़ता है, भगवान उन्हीं को बोलता है जिसको सह सकता है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी सारे उपदेश थे वो मुझे मिलते थे। फिर अब मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर्स इन्होंने और मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अभी तुम्हारे बहुत हो गया आयुर्वेदिक, अभी यू शुड। अब मैं मुड़कर चल रहा था, मैं चल भी नहीं पाता था, मतलब मेरा ये बेंड हो गया, मतलब ऐसे से करके चल रहा था लेफ़्ट राइट, मतलब बैलेंस नहीं था। इवन तो मैं उठ नहीं पाता था, सुसु पॉटी नहीं कर पाता था। दे टुक मी टू, दे थॉट कि मेरी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे स्पाइन वाले एक डॉक्टर के पास लेके जनकपुरी में। दैट डॉक्टर वॉज लिटिल गुड। ही सेड कि यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। और उन्होंने बोला आप रूमेटोलॉजिस्ट का केस हो। और वो उनके पास में ही कोई क्लिनिक था, हमारे रूमेटोलॉजिस्ट बेचता, उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया एंड ही चेकड मी। उन्होंने भी मेरे से पैसे लिए, 2-4 हज़ार रुपये जो भी थे। ही सेड कि आपको ना एंकोलाइजिंग है। और मैंने कहा डॉक्टर साहब कभी मैं ज़िंदगी में खड़ा हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। एंड आई वाज जस्ट वीपिंग। डॉक्टर यंग था, वो आकाश हॉस्पिटल के रूमेटोलॉजिस्ट थे, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ही सेड नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं तो इंजेक्शन लगा देंगे ये वो, मतलब ही सपोर्टेड मी लिटिल बिट बेसिकली। और वो सांस मतलब 2-3 हज़ार रुपये की दवाइयाँ उन्होंने लिखी मुझे। और मैं घर आया, 2-3 दिन दवाई खाने के बाद हल्का सा मुझे रिलैक्स हुआ, मतलब थोड़ा सा मैं उठ पा रहा था, सुसु पोटी कर पा रहा था। और कुछ टाइम के बाद मैं दोबारा, मतलब 1 वीक के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया। अभी उन्होंने फिर 2-4-10 ब्लड टेस्ट लिख दिए। अब मुझे लगता है कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के भी डॉक्टर्स को कट मिलता है, ऐसा कुछ है। मतलब जब भी पिछली बार गया था तब भी 4-5 लिख दिए थे, फिर इसके नेक्स्ट टाइम गया दवाइयाँ चेंज कर दी, और फिर 2-4 ब्लड टेस्ट लिख दिए, सब कुछ मैंने दोबारा भी करवाया। फिर मैंने जो अपने मेरे मित्र हैं उनका नाम मैं इस वीडियो में लेना चाहूँगा। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने मेरे को, उनके एक फ्रेंड हैं डॉक्टर नंदा, इंडियन स्पाइनल इंजरी में, तो उन्होंने, वो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं डॉक्टर नंदा से बात करता हूँ, आप उनके पास जाइए, वो किसी अच्छे डॉक्टर का एड्रेस बताएंगे सब कुछ। देन आई वेंट टू इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल। वहाँ पे भी हर हॉस्पिटल में लूट है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। 4-5-6 बार डॉक्टर नंदा हेल्प मी एंड ही रेफर टू वन ऑफ द डॉक्टर इन इंडियन स्पाइनल इंजरी। तो 3-4 डॉक्टर्स वहाँ बैठे, उन्होंने मेरी, अब की बार फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी MRI के स्क्रीन, वो जो आती है फिल्म आती है, और मेरी रिपोर्ट देखा। एंड दे डिक्लेयर दैट देयर इज़ नो AVN, ओनली एंकोलाइजिंग, देयर आर्थराइटिस है, ये अलग तरह का बिग जॉइंट्स में होता है। फिर उन्होंने 2-3 महीने मेरी दवाइयाँ, टेस्ट वेस्ट, कोई पता, आई डोंट नो, मतलब डॉक्टर 3-4 महीने क्यों लेते हैं। मतलब हर एक आदमी मतलब अपने पेशेंट को ऑब्जेक्ट समझता है कि बार बार पैसे देगा, बार बार सब कुछ करेगा। और मैं बहुत रोया एक दिन डॉक्टर के पास जाके। मैंने डॉक्टर को बोला आई विल कमिट सुसाइड बेसिकली, आप कुछ करिए। देन ही गेव मी एग्जाम्शिया। उसे मुझे 4-5 दिन में ही बहुत अच्छा सा असर होने लगा। देन आई स्टार्टेड स्विमिंग, आई स्टार्टेड साइकिलिंग, मैं ट्रैवल भी करने लगा। मैं विजयवाड़ा भी गया, मैं ये बांके बिहारी मंदिर भी गया, राधा रानी के मंदिर भी गया। 4-5 महीने में, और नैनीताल भी घूम कर आया। इट वॉज गुड बेसिकली। ये पीरियड था अक्टूबर 2024 से लेकर और जनवरी 2025 तक का। अब डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अब मेरे को दवाइयाँ कम कर देनी चाहिए। फिर ऑल ऑफ सडन मेरे पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, नी में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। ही सेड नहीं, वो एक आपको दवाई जो है वो लेनी, कंटिन्यूशन में करनी पड़ेगी। अब मैं 1-1.5 महीना बड़ा परेशान रहा, उसके बाद अभी मैं ठीक हूँ। बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर पहली बारी में मिल जाए तो आपके 2-3 साल ना खराब हो।
और मुझे पता है, मुझे ये बात मालूम है कि हर डॉक्टर जो है वो पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि अब करोड़ों रुपए डॉक्टर लगाकर कर रहा है, काम कर रहा है। उसने MBBS किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो पैसा कहाँ से कमाएगा। बट किसी की ज़िंदगी से खेल कर पैसा कमाना। अच्छा, मैं अभी जो बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर मेरे को जनकपुरी मिला था, वो खुद ही बोला कि भाई हमारी तो दुकानदारी है। ही यूज दीज वर्ड्स। और मैं जितने भी देखने वाले हैं व्यूअर्स, उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कभी किसी चीज़ से परेशान है तो सबसे पहले हैप्पीनेस लाइए अपने अंदर। हैप्पीनेस लाने के लिए आपको अपने मूड स्विंग को चेंज करने के लिए आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको प्यार करें, जो आपको समझें। उससे 90% बीमारी तो खुद ही ख़त्म हो जाती है। दवाइयाँ तो आपको लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की बात भी माननी चाहिए, बट डॉक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको आपको देख के लगे कि वो आपको चीट नहीं कर रहा है। बार बार आप डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। ये डॉक्टर भगवान का रूप सन 1980 से पहले थे। अभी जो डॉक्टर्स हैं ये भगवान का रूप नहीं है। ये आपकी जेब में कितने पैसे हैं, और ख़ास तौर पे इंश्योरेंस कंपनी, इतनी महंगी इंश्योरेंस होगी। मेरे को 25 साल हो गए इंश्योरेंस कराते हो। फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ की थी। फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस यूज़ करने के बाद, और मैं कम से कम 5-10 लाख रुपए दे चुका हूँ इंश्योरेंस कंपनी को। मुझे 64,000 रुपीज़ मिले। इस पूरे वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, आपको कम से कम एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है जो कि आपका वेल विशर हो, ना कि पैसे खसोटने का। अभी तक मुझे जितने भी डॉक्टर्स मिले, मुझे सभी पैसे खसोटने वाले लगे। अब आज की डेट में मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इमोशनल सेटबैक को मैं झेलता ही नहीं। और मैंने एक प्लान बनाया है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सिर्फ जब भी आपको ये बात लगे कि कोई आपको इमोशनल सेटबैक दे रहा है या आपके साथ कुछ खेल रहा है, तो आप सिर्फ ये बोलिए कि भाई आज ये है या नहीं है ये बंदा, मेरी ज़िंदगी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। चाहे वो दोस्त है, चाहे आपका रिश्तेदार है, कोई आपका रिलेटिव है। ना उसने आपके मुंह में रोटी डाल देनी है, ना उसने आपको पानी पिलाना है। वो आपके साथ क्षण भर के लिए, कुछ पलों के लिए होता है, और आपसे वो मस्ती मजाक करेगा या आपको इमोशनल सेटबैक देगा। किसी को भी अपने मी एरिया में मत आने दीजिए। एक अपना दायरा बनाइए, उस दायरे से बाहर जाकर आप लोगों से हंसिए मिलिए, बट एक दायरे में फिर वापस आ जाइए। उस दायरे को कोई क्रॉस ना करे। मेरी इस कहानी में सिर्फ ये बात है कि लोगों को समझदार बनना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज और डॉक्टर्स के चंगुल से बच के रहें, और जितनी हो सके रोज़ एक्सरसाइज करें, रोज़ प्रभु का नाम लें। और ऐसे दोस्तों से जो सिर्फ चाय पीकर या चाय पीने के लिए दोस्ती है, या आप उनके कितने काम आ रहे हैं उनके लिए दोस्ती है, या सिर्फ आप उनके लिए टाइम पास के पात्र हैं, ऐसे दोस्तों से दूर रहें। ख़ास तौर पे जो शराबी हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनसे तो महा दूर रहिए, बहुत दूर रहिए। ये क्योंकि ना ये कभी किसी के सगे हैं। आज उन्होंने आपको दारू पिलाई है, शराब पिलाई है या सिगरेट पिलाई है, तो कल आपसे वो पीने की उम्मीद रखते हैं। और अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी वो आपके साथ लगे रहेंगे कि आप उनको पिलाते रहिए, ये सब कुछ कर दीजिए। तो मेरा इस वीडियो में ये तात्पर्य है कि आप हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आपको एक्सरसाइजेज करनी है। एक अच्छे डॉक्टर को आपको अपना फैमिली डॉक्टर बनाना है, जिस पे आप ब्लाइंडली फेथ कर सकें। और इंश्योरेंस कंपनी के चंगुल से छूटने के लिए सभी जितने भी यूट्यूब जो भी देख रहा है, वो इसमें मुझे कमेंट करें कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस का इतना बड़ा जाल, मकड़ जाल बुना जा चुका है कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर्स पूछते हैं, अभी जिस डॉक्टर से मैं इलाज करा रहा हूँ वो मुझसे पूछते हैं आपकी इंश्योरेंस, तो आप एडमिट क्यों नहीं होते। मैंने कहा डॉक्टर अभी आपने एडमिट के लिए बोल दिया, अब तो मैं आपके पास ही नहीं आऊँगा। मैंने डायरेक्टली जब बोला, देन उन्होंने मेरे को फिर एग्जामिनेशन शुरू किया था। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो डॉक्टर कह रहा है मुझे कि आपकी मेडिक्लेम है तो आप एडमिट हो जाइए। मतलब जान की कीमत नहीं है। अरे भाई, तो आपके पास इंजेक्शन है, मेडिसिन है, उसको यूज़ करिए।
आप एडमिट क्यों करना चाहते हैं? वो अपने काम से भी आदमी जाए, बेजार जाए। तो मुझे लगता है कि ये सबको, सरकार को भी और जनता को भी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये मेरी आप बीती थी पिछले 1.5-2 साल की, और अभी मैं स्वस्थ हूँ। और एंकोलाइजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस बोला गया था, मैं आई एम हेल्दी और आई एम डूइंग गुड एक्सरसाइजेस। और मैं चाहता हूँ भगवान मुझे हमेशा स्वस्थ रखे, मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँ। धन्यवाद।